आज बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर की। 2030 तक ये दुनिया कहाँ जा रही है, चलिए समझते हैं। क्रिप्टो को हमेशा से एक वाइल्ड वेस्ट की तरह देखा गया है, लेकिन अब ये दौर लगता है खत्म हो रहा है। इसकी ग्रोथ बिल्कुल शुरुआती इंटरनेट जैसी है। 220 मिलियन एक्टिव एड्रेस, ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। तो ये बदलाव आ कैसे रहा है? इसके पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं: टेक्नोलॉजी अपग्रेड, बड़े इन्वेस्टर्स और साफ नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इसमें एक जबरदस्त अपग्रेड हो रहा है। अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाला मॉडल। और इसी से DeFi 2.0 का रास्ता खुल रहा है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस करेगा। इथेरियम का रोड मैप देखिए, ये नेटवर्क को और बड़ा और स्केलेबल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोल बिल्कुल साफ है: ट्रांजैक्शंस को तेज बनाना, गैस फीस को 50 से 70% तक कम करना। अब बात दूसरे पिलर की। मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है। 2025 के आखिर तक स्पॉट बिटकॉइन ETFs $115 बिलियन से ज्यादा मैनेज कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, JP मॉर्गन, ये सारे बड़े नाम अब अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। इसकी वजह है ETFs, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन और क्लियर अकाउंटिंग रूल्स। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने तो इसे फाइनेंशियल मार्केट्स की अगली जनरेशन तक कह दिया है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, रेगुलेशन, यानी खेल के नियम साफ हो रहे हैं। यूरोप ने मिका फ्रेमवर्क के साथ लीड ली है, जो 27 देशों में क्रिप्टो के लिए एक जैसे नियम बनाता है। और अब अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग जैसे दूसरे देश भी अपने नियम लेकर आ रहे हैं। रेगुलेशन से भरोसा तो बढ़ता है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी भी एक बड़ा रिस्क है। तो इन सब का 2030 के क्रिप्टो आउटलुक के लिए क्या मतलब है? प्रोजेक्शंस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जबरदस्त ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक मार्केट साइज $20 ट्रिलियन से ज्यादा का हो सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ US मार्केट में ही 2030 तक हर साल 12% की कंपाउंड ग्रोथ देखी जा सकती है। नतीजा, एक ऐसा फ्यूचर जहां डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रेडिशनल फाइनेंस एक साथ काम करेंगे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या क्रिप्टो फाइनेंस को बदलेगा या पारंपरिक फाइनेंस क्रिप्टो को ही बदल देगा?